खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। इंदौर में करोड़ों की सरकारी संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर गठित जांच समिति ने करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 20 संदिग्ध रजिस्ट्रियों की जांच की है, जिसमें गंभीर हेराफेरी और दस्तावेजों की छेड़छाड़ उजागर हुई है। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर 20 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को संलिप्तता नजर आ रही है। मामला उस समय सामने आया जब मुंबई निवासी हस्तिमल चौकसे ने शिकायत की कि उनके नाम से फर्जी तरीके से एक संपत्ति की रजिस्ट्री दर्ज की गई है। इस पर कलेक्टर ने वरिष्ठ पंजीयक को जांच सौंपी, जहां 5 सदस्यीय दल ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद यह बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। जांच में सामने आया है कि पंजीयन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में मौजूद असली दस्तावेजों को हटाकर फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्री की गई। आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों और बाहरी दलालों की मिलीभगत से यह घोटाला को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में पंडरीनाथ थाना पुलिस ने 18 दस्तावेजों में हेराफेरी करने में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं एक रिकॉर्ड रूम प्रभारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बाकी दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। यह घोटाला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि आम लोगों की जमीन संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ रजिस्ट्रियों की हेराफेरी करने का मामला सामने आया, बड़ा संदिग्ध मामला से 100 करोड़ रुपए से अधिक का मामला बताया है। क्या अपडेट है सर? देखिए, ये इसमें विभागीय लोगों की मिली भगत है और कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं उनकी भी मिली भगत है और बड़े पैमाने पर शिकायतें पुलिस के स्तर पर भी आ रही थी। स्थानीय स्तर पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार रैंक के, उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनके स्टाफ का भी इन्वॉल्वमेंट था। कलेक्टर साहब ने अपने लेवल पे जो जांच करवाई थी उसमें इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व पाया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनके कार्यालय से पंडरीनाथ और खजराने में एफआईआर के लिए आवेदन आया था, जिसमें एफआईआर कर लिया गया है। दोनों डीसीपी साहब इसमें एक एसआईटी बनाकर आगे की जांच करेंगे और जो इसमें इन्वॉल्व है निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, पंडरीनाथ थाने में तो कितनी एफआईआर की है? अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन आधे दर्जन से ज़्यादा जो है वो शिकायतें दर्ज एफआईआर दर्ज हुई हैं और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कितने का ये पूरा बजट है? देखिए, इसमें हम कह नहीं सकते, ये सब चीज़ें विभाग ही हमें बताएगा, क्योंकि जो लैंड की कीमत होती है उसका निर्धारण कलेक्ट्रेट कार्यालय से किया जाता है। उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। यूपी के सोनभद्र जिले में आज तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बडौली गांव में रविवार की रात लगभग 2 बजे के आसपास मनबड़ बदमाशों ने घर में घुसकर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं परिजनों के द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बडौली निवासी देवकी राम उम्र 65 वर्षीय के जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। बताते हैं कि रविवार की रात करीब 1:30 बजे एक वाहन से कुछ लोग घर आए और बाहर सो रहे देवकी राम को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर फरार हो गए। आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाल फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के अन्य अफसरों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से पूछताछ की। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परिजनों ने गोरारी गांव निवासी पंकज पांडे, बडौली निवासी अनिल चौबे व प्रिंस चौबे के विरुद्ध नामजद तहरीर दिए। केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या लगता था जो गोली में लगा है? वो हमारे पिताजी हैं। क्या मामला था? मामला यही कुछ नहीं, रात में आए हैं, वो मार दिए हैं, यही मामला है। नहीं, वही जमीन वाला लफड़ा है। मरने वाला कौन था? अनिल चौबे और पंकज पांडे, प्रिंस चौबे चिन्हा गया है उनको, दिखे हैं। ये कब का मामला? ये रात का 1:30 बजे रात।
शाजापुर जिले में आमजन की सहूलियत के लिए राजस्व विभाग के कार्यों को न्यायालयीन एवं गैर न्यायालयीन कार्यों में विभक्त कर दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजस्व अधिकारियों की तैनाती की गई, जिसका शुभारंभ कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने शाजापुर तहसील कार्यालय में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी सौंपे गए दायित्वों को जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। साथ ही कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने कहा कि दैनिक कार्यों में AI एवं अन्य टेक्नोलॉजी की भी मदद लें। सीमांकन के प्रकरणों को समय पर निराकृत करें। कोई भी प्रकरण रीडर के लॉगिन पर लंबित नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखकर कार्य करने की बात कही। इस दौरान SDM मनीषा वास्काले, तहसीलदार सुनील पाटिल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी महंगी बाइक चोरी करने वाला गिरोह पकड़ाया गया है, जो चोरी करके सोशल मीडिया पर बिल बनाकर उसी भाई के साथ डालता था और अपने शौक पूरा करता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां वाहन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही थी। इसी के तहत पुलिस ने टीम गठित की गई थी। इसके बाद पुलिस ने 3 बदमाश जीतू, साहिल और खड़क सिंह को पकड़ा है और इसने महंगी 5 बाइक और 1 इंजन बरामद किया है। इस मामले में एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने बताया कि बाइक चोरी की वारदात में 3 बदमाशों को पकड़ा। आरोपी महंगी बाइक चुराकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे। वहीं आरोपी से 1 इंजन भी बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र में स्पोर्ट्स बाइक चोरी करने का एक मामला सामने आया। ये स्पोर्ट्स बाइक का चोरी करने का एक गैंग सामने आया है, जिसमें जीतू, साहिल और खड़क सिंह जो बागटांडा के रहने वाले हैं। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक ही दिन में एरोड्रम थाना क्षेत्र से 5 बाइकें चोरी गई थी, जिसमें से 3 तो रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा अन्य 2 बाइक और रिकवर की गई हैं, जो उस दिन की बाइक नहीं है, उनको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन 3 लोगों से 5 बाइकें जब्त की गई है, जिसमें से 4 तो R15 है और एक अपाचे है और उसके अलावा 1 इंजन जब्त किया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्पोर्ट्स कार देते थे और अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हीं गाड़ियों के साथ रील बनाते थे, अपने शौक को दिखाने के लिए कि हमारे पास इस तरह की गाड़ियाँ हैं। तो उससे ही ये आइडेंटिफाइड हुए और एरोड्रम की टीम के द्वारा उसे रील्स के माध्यम से ही उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उन आरोपियों को पकड़ा है। जिले के पिपलिया मंडी चौकी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात्रि डोडा चूरा तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक वाहन से 16 किलो 330 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि ये कार्रवाई खतिया खेड़ी रोड पर सोमवार अलसुबह करीब 4:30 बजे की गई। तस्कर मारुति ऑल्टो कार में डोडा चूरा लेकर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों तस्कर दिलीप सिंह सोंधिया राजपूत निवासी डोरवाड़ा थाना नारायणगढ़ विकास पिता रामरथ विश्रोई निवासी बनेऊ जिला फलोदी राजस्थान को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विगत रात्रि 27-28 तारीख की रात्रि दरमियान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पिपलिया मंडी स्टेशन तरफ एक ऑल्टो वाइट कलर की आ रही है, जिसको रोक के पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने अपना नाम दिलीप चौहान बताया और साथ में एक जोधपुर का विकास बिश्नोई था, जिसे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई, जिनके पास से 16 किलो 300 ग्राम लगभग डोडा चूरा प्राप्त हुआ है, जिसे विधिवत जब्त किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। सर कितने आरोपी हैं? 2 आरोपी हैं इसमें और अभी आगे की पूछताछ जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शाहजहाँपुर जिले की। शाहजहाँपुर में रोजगार के साथ साथ प्रकृति से जोड़ने की एक अहम पहल शुरू की गई है, जिसका नाम दिया है एक बगिया माँ के नाम पे। शाहजहाँपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री रिजू बापना के निर्देशन में एक बगिया माँ के नाम पर परियोजना अंतर्गत मानसून सीजन 2025 में स्वयं सहायता समूह की पात्र महिला हितग्राहियों को निजी भूमि पर उद्यानिकी पौधारोपण किया जाएगा। इसको लेकर डिप्टी कलेक्टर एवं जनपद पंचायत सीओ राजकुमार हल्दर ने स्वयं सहायता समूह की बृहद बैठक लेकर कहा कि ये परियोजना छोटे मध्यम एवं सीमांत वर्ग कृषकों की भूमि पर उद्यानिकी फसलों के रोपण को प्रोत्साहित करेगी, जिनके उत्पादन और विपणन से आर्थिक स्थिति जो है उनमें सुधार होगा। जनपद पंचायत सीओ राजकुमार हल्दर ने बताया कि एक बगिया माँ के नाम पर परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें आजीविका और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करने के साथ ये एक अनूठी पहल है जो महिलाओं को रोजगार के साथ साथ प्रकृति से भी जोड़ेगी। परियोजना अंतर्गत पौधारोपण करने हेतु सहायता सुविधाएं और अनुदान भी दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीराजपुर से। अलीराजपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के चलते अलीराजपुर जिले में नदी नाले उफान पर बहते हुए पानी से पुल पार करते हुए बाल बाल बचा ग्रामीण। अलीराजपुर जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्र में नदी नाले उफान पर, वहीं जिले के कट्टीवाला क्षेत्र के ग्राम स्वाड़ा में पुल पर पानी अधिक बहते के चलते लापरवाही पूर्वक एक ग्रामीण पुल पार करते हुए बहते हुए पानी से बाल बाल बचा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखें कैसे जाने जान जोखिम में डालकर ये ग्रामीण पुल को पार कर रहा है और बहते हुए बाल बाल बचा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शाजापुर जिले की। शाजापुर जिले में महिला हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद। पति ने दीवार पर पटका और गला दबाया। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में एसपी यशपाल राजपूत ने दिए थे सख्त निर्देश। शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया पुलिस ने एक महिला हत्यारे के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। 24 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम अमस्या खेड़ी में एक महिला अपने घर पर मृत अवस्था में पड़ी है। मौके पर पुलिस पहुंच देखा कि लगभग 45 वर्षीय महिला अपने घर के हाल में मृत पड़ी थी। मृतका के सिर पर चोट के निशान और खून निकलता पाया गया। उसके गले पर स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के निर्देश पर एक टीम का गठित किया गया और जांच के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने बताया कि मृतका की हत्या उसके पति ने की। साक्ष्य और बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि घटना के दिन आरोपी ने अपनी पत्नी से भोजन बनाने को लेकर किया था विवाद। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत कुक्षी में सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां नगर में आज एक आवारा पागल कुत्ते ने करीब 25 से 30 व्यक्तियों को काटकर गंभीर रूप से घायल किया। इस संबंध में विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक रावत ने घायलों के उपचार के संबंध में बताया कि सिविल अस्पताल में उपचार के लिए रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मरीजों का उपचार जारी है, मगर सोचने वाली बात है कि स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा उपलब्ध, मगर क्या नगर पंचायत नींद में थी? क्या 25 से ज्यादा लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया? जब तक क्या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को इसकी भनक नहीं लगी? बड़ी संख्या में राह चलते लोगों को कुत्ते ने काट कर घायल तो कर दिया। उसके बाद नगर पंचायत की नींद खुलते ही पागल कुत्ते की धरपकड़ के लिए टीम की रवाना। राजेंद्र जी पाटीदार, आज आप यहाँ सिविल हॉस्पिटल कुक्षी में आए हैं। आप क्यों आए यहाँ पे? अपना बताएंगे क्या? कारण ये हुआ कि हमें मालूम पड़ा कि कुत्तों ने लोगों को काटा है और करीब 25 लोगों को काट चुका है वो। और स्थानीय प्रशासन जो है नगर पालिका है, उसके पूर्व में इसकी शिकायत एसडीएम को कर चुके। जन सुनवाई में लोगों ने आवेदन भी दे चुके कि कुत्ते का आतंक है। फिर भी नगर पालिका कुक्षी ने अभी तक उस मामले में कुत्ते को पकड़ने की कोशिश नहीं की, जो आज करीबन 25 लोग घायल हो चुके हैं। तो माननीय प्रशासन महोदय से हम कलेक्टर साहब से या एसडीएम साहब से निवेदन तत्काल इस पर एक्शन लेके कुत्ते की छानबीन करें, तत्काल कुत्तों को कार्रवाई करें। नगर कुक्षी में मैंने सुना है कि बहुत कुत्ते हैं, इसके बारे में आप बताएं। यहाँ कुत्तों की संख्या ज़्यादा है, इसके कारण भी ये हो रही है। और पूर्व में इसकी शिकायतें कर चुके लोग, पब्लिक ने कहा, उस पर नगर पालिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया गया। भैया साहब, ये 4-5 जने आए, काहे के लिए आए? इनको कुत्ते ने काट लिया है। कम से कम 20 लोगों को उसने घायल कर दिया है। उसको पकड़ो या प्रशासन कहीं भी करे, उसको ले जाए, नहीं तो लाइन लग जाएगी। वो पूरे गांव में भ्रमण कर रहा है कुत्ता। कहाँ पे काटा है इन लोगों को? इसको गायत्री मंदिर काटा है, इनको सिनेमा चौपाटी पे काटा है, इनको विजय स्तंभ चौराहे पे काटा है, इनको कचौरी चौक में काटा है, इसको जेडी फर्नीचर पड़ाव के वहाँ पे काटा। वो कुत्ते को पकड़ो किसी भी हालत में, नहीं तो वो कई लोगों को घायल कर देगा। कौन से कलर का है? काले कलर का है। अभी कचौरी चौक में एक और काटा है। कि जो घटना हुई है उसके संबंध में आपसे जानकारी चाहते हैं कि कितने मरीजों को भर्ती किया? डॉग बाइट के लगभग 20 से 25 केसेस अभी तक आ चुके हैं और अभी तक मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि 5-7 पेशेंट और भी है, वो कंटिन्यू आ रहे हैं और जिनका प्राथमिक उपचार सिविल हॉस्पिटल कुक्षी में किया जा रहा है और जिन्हें टिटनेस और रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अच्छा, शासकीय सिविल हॉस्पिटल में रेबीज के पर्याप्त वैक्सीन है? इंजेक्शन उपलब्ध है शासकीय सिविल हॉस्पिटल कुक्षी में
रेबीज के इंजेक्शन, टिटनेस के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, धन्यवाद। खंडवा में 27 जुलाई 2025 को तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में श्रावण माह में हर सोमवार को निकलने वाली भगवान भोलेनाथ की विशेष सवारी में अब गुलाल उड़ाने पर पाबंदी लगाते हुए गुलाब या अन्य फूलों की पंखुड़ियां का उपयोग करने की अपील मंदिर प्रशासन ने नागरिकों से की है। एसडीएम पुनासा श्री शिवम प्रजापति ने बताया कि गुलाल उड़ाने पर प्रतिबंध का निर्णय तीर्थ यात्रियों, महिला भक्तों, बच्चों व बुजुर्गों के हितों और उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सवारी के दौरान कई असामाजिक तत्व गुलाल भगवान पर चढ़ाने की बजाय महिला, बच्चों और यात्रियों को टारगेट कर गुलाल उड़ाते हैं। ओमकारेश्वर भगवान की सवारी में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुलाल में रंगे असामाजिक तत्वों को पहचान पाना भी मुश्किल होता है। एसडीएम श्री शिवम प्रजापति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा में केवल फूलों की पंखुड़ियों का ही उपयोग करें, रंग या गुलाल न उड़ाएं। उन्होंने बताया है कि भक्तगण पूजन सामग्री के रूप में भगवान भोलेनाथ पर गुलाल चढ़ा सकते हैं। गुलाल उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जौरा में रंगरेज नीलनगर मुस्लिम समाज ने सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिनांक 27 जुलाई 2025 रविवार को प्रभु कला मैरिज गार्डन, नरेला रोड, जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में एक विशाल बैठक का आयोजन किया। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें समाज के बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर सामाजिक सुधार के लिए ठोस निर्णय लिए। इस बैठक का आयोजन जौरा रंगरेज समाज के बुजुर्गों और युवाओं द्वारा किया गया, जबकि मंच का संचालन कैलारस के बुजुर्गों और युवाओं ने किया। बैठक में मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा, शिवपुरी, करौली, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ तहसील, वीरपुर, विजयपुर, मानपुर, शिवपुर, बानमोर, अम्बाहा, पोरसा और इनके आसपास के गाँव से समाज के जिम्मेदार लोग शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से समाज में व्याप्त बुराइयों और रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जैसे कि निकाह का समय, मेहर की प्रक्रिया, मैयत के दिन भोज पर रोक, लगुन टीका पर प्रतिबंध, खोया प्रथा समाप्त, शादी में बैंड बाजे पर रोक, मृत्यु भोज पर पूर्ण रोक, दहेज और दिखावे के खिलाफ सख्ती, सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा, शिक्षा पर जोर, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और समाज ने एकजुटता का परिचय दिया है। आगामी समय में जिला स्तर पर एक महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। रंगरेज नीलनगर मुस्लिम समाज ने इस बैठक के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो समाज के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस मीटिंग में जो कमेटी के लोगों ने बड़े ही तरीके से, एक मुनासिब तरीके से जो लोगों की राय ली और जिसमें समाज के सारे लोगों से राय ली गई, एक बड़ी अच्छी मेहनत ली गई। मैं इसकी तारीफ करता हूँ सब लोगों की। पहली बार ये देखने को आया कि हर फर्द की इन्होंने राय ली है, तो जो राय इनके पास आई है, जो इन्होंने ये फॉर्म भरवाए थे, उस फॉर्म में जो राय आई, उस राय को इन्होंने पूरा निकाला है। उसमें कुछ लोगों के मशवरे आए हैं अलग से। मशवरे के लिए सबका कहना है कि अगली मीटिंग में उन मशवरों पर भी मुद्दे बनाकर चर्चा की जाए जो मशवरे लोगों ने दिए। इनके जो आज के पॉइंट थे, उसमें यदि आप लोगों को ख्याल हो तो पॉइंट नंबर 1 था, लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन का निकाह असर मगरिब के दरमियान ही पढ़ा जाए। ये सुन्नत तरीका भी है, अच्छी बात है, पढ़ा जाए। ज्यादा से ज्यादा इशा के वक्त से पहले निकाह पढ़ा दिया।
इस पर 100% लोगों ने सहमति दी। बहुत बड़ी बात है, इस पे जो रेशो निकल गया है माशाल्लाह 100% लोगों ने सहमति दी है, तो ये तो सर्वसम्मति से पास किया है। ठीक है सर, इसमें 100% की सहमति है, कोई एतराज नहीं है। किसी को एतराज हो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को भी एतराज हो तो वो मेरे बोलने के बाद खड़े होकर बता भाई हमको ये एतराज है। तो ये नंबर 1 था, बिंदु नंबर 1, ये 100% लोगों ने सहमति दी है, इसलिए ये पास किया जाता है। ठीक है ना माशाल्लाह। अब नंबर 2 है, मैं बस 1 नंबर जो लड़का लड़की का निकाह थोड़ी इसकी को करता हूं। लड़का लड़की का निकाह है, इसलिए को करता हूं। हाँ थोड़ी बात कम कर, लड़का लड़की का दूल्हा का निकाह असर मगरिब के दरमियान ही पढ़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा समय ईशा के वक्त से पहले निकाह पढ़ा जाए, ये वाजिब भी है। वैसे तो असर मगरिब भी समझते हैं, बदल जाती है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा है तो ईशा में पढ़ा लिया जाए। होता है कि आप लोग दावत पर आ जाते हो, मालूम असल चीज जो निकाह उसको भूल जाते हो, तो मालूम पड़ता है निकाह जाके सुबह 3-4 बजे पढ़ रहा है जब कोई लोग नहीं होते। इसके खिलाफ इसकी नापसंदीदा कोई आदमी हो, भाई मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो खड़े होकर बता दो। कोई नहीं है सर, भैया आपका प्रस्ताव पास किया था सभी लोगों का, सभी समाज का। दूसरा नंबर था शादियों में बैंड, डीजे, ढोल, नाच गाने, नौटंकी, मुजरा, कव्वाली, कमिश्नर, आतिशबाजी आदि बंद किए जाए। इस पे इन्होंने जो सर्वे कराई है 100% लोगों ने फॉरम में लेके दिया है, बंद किए जाए। 100% लोगों ने दिया है। इनकी जो सर्वे आई है, इन्होंने फॉरम में सर्वे में दिखा है 100% लोगों ने लिख के दिया है कि ये बंद कराया है। भाई इसके कोई ऐसा ओबरा के अग्रवाल नगर में खनन व्यवसायी की यहां हुई एक बार फिर चोरी की वारदात। लगातार हो रही चोरी की घटना से लोगों की उड़ा दी नींद। पुलिस गश्त के नाम पर सिर्फ करती है खाना पूर्ति। ओबरा नगर के अग्रवाल नगर कॉलोनी लगातार साल भर से चोरों के निशाने पर। अग्रवाल नगर कॉलोनी में साल भर के भीतर कई बार हुई चोरी की वारदात। उसी मकान के ठीक पीछे कुछ महीने पहले तारकेश्वर केशरी के मकान में हुई थी भीषण चोरी। अभी तक ओबरा पुलिस द्वारा नहीं किया गया कोई चोरी का खुलासा। ओबरा के अग्रवाल नगर में हुआ भीषण चोरी की वारदात। ओबरा के अग्रवाल नगर जगनारायण चौबे के मकान में किराएदार ब्रजेश सिंह के यहाँ हुआ चोरी की वारदात। चोरों ने दूसरे फ्लोर पर लॉकर तोड़कर लाखों रुपए नगद चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। पीड़ित द्वारा सुबह के लगभग 5:30 बजे 112 पर दी गई सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ओबरा थाना क्षेत्र के अग्रवाल नगर कॉलोनी की है घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। आज क्या हुआ, कौन सी घटना आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई है, क्या हुआ, कैसे? सर मैं 5 बजे लगभग जगह, 4:45 बजे। उसके बाद थोड़ा सा मेरी आदत है 5 मिनट हम ध्यान में रहते हैं जगने के बाद। उसके बाद मैं बगल में ही लगभग 20 मीटर पर मेरा ऑफिस है, रूम में ही। तो रूम से निकला, हम लोग पानी उनी पी करके फ्रेश हो तो देखे मकान का जो ऑफिस का दरवाज़ा है खुला है, और फिर उसी में एक अलमारी मेरी रखी है गोदरेज की। तो वो अलमारी टूटा हुआ था, खुला हुआ था, और अंदर जो लाकर तोड़ा गया था, और जो मेन दरवाज़ा भी है उसको तोड़ दिया गया था लाकर सहित। अब फिर हम देखे तो उसमें पैसा रखा गया था 1 लाख रुपया। तो उस पैसे उसमें हम इधर उधर देखे, सब सामान से तो हम लोग पैसा भी नहीं था उसमें। फिर हम अपने स्टाफ को बताए, हाँ आए। उसके बाद हम लोग वही कैसे आए, तो हम लोग पहले छत पर, हो सकता है छत तो आप लोग घर में थे उस समय? हम लोग अपने अपने रूम में सोए थे। आप लोग अपने अपने रूम में सोए थे? हाँ। कितने लोग थे? हम लोग 5 लोग थे। 5 लोग। आप लोग कितने बजे सोए हैं? हम लोग रात में लगभग 11 बजे के करीब हम लोग सोने, टीवी मैच देखे हम लोग, टेस्ट जो आ रहा है तो 10 बजे समाप्त हो गया। उसके बाद आकर अपने रूम में मोबाइल देखने लगे। उसके बाद कब नींद आ गई, लगभग 10:30-11 बजे के आसपास सो गए होंगे। आप लोग सो गए। उसके बाद जो है ये घटना घटी। हाँ। तो कुछ अंदाजा है जो कितने बजे ये हुआ, जैसे आपको पता कब चला है? सुबह जब आप उठे तब? सुबह जब जगे तब
पता चला है कि तो देख रहे हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अलमारी टूटा, उसका लॉक भी टूटा हुआ है। फिलहाल उसमें पैसा रखा था 1 लाख रुपया, वो भी नहीं है उसमें। उसके बाद आपने क्या किया, पुलिस को सूचना दी? उसके बाद हम अपने मकान मालिक को फ़ोन किए, क्योंकि हम किराए पर रहते हैं। तो मकान मालिक बोले कि हम तुरंत किसी को भेज रहे हैं। तो लोग आए, उनके राजकिशोर यादव जी मकान मैनेजर हैं, वो आ करके फिर 112 पर कॉल किए। लगभग 5:30 उस समय हो रहा होगा, 5, 5:15, 5:30 यही हो रहा होगा। तो 10-5 मिनट में आ गए हैं लोग तुरंत। तो अपना आकर तफ्तीश किए, तब तक दरोगा जी भी आ गए। तो अपना सब देखे दाखे, उसके बाद एसओ साहब भी आए हैं। तो आश्वासन दिए हैं कि हम यथाशीघ्र हम इस पर कार्रवाई करके। 2 जगह चोरी हुई है आप ही के मकान में, आप जहाँ रहते हैं किराए पे? हाँ, मकान मालिक के जो नीचे रहते हैं, हाँ? उनका भी लाकर टूटा हुआ था। अच्छा, वहाँ से भी पैसे कुछ गायब थे? हाँ, वहाँ पर मैनेजर बताए, मैनेजर अपने मालिक से बात किए तो मालिक शायद बताया कि 20,000 रुपये हम रखे थे कैश। तो मकान मालिक का है। अब जो भी है, मतलब वो उनके द्वारा बताया कि 20,000 रुपया रखा था, तो उनके में है। जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपट्टी में स्थित बाबा गाना देव का मंदिर है, जहां पर हर सोमवार को मेला लगता है और गुड़िया के बाद जो सोमवार पड़ेगा पहले उसी दिन विराट मेला लगता है, जहां पर लाखों की भीड़ होती है। बाबा गहनाग देव मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है, जहां हर साल हजारों सर्पदंश से पीड़ित लोगों को जीवन दान मिलता है। सदियों से श्रावण मास नाग पंचमी को लगने वाला मेला गहनाग आज भी प्रासंगिक है। आसपास के आधा दर्जन जिलों के श्रद्धालु बाबा गहनाग देव मंदिर पर घर की सुख शांति के लिए मन्नतें मांगते आते हैं। यहाँ से सरसों और राइस ले जाकर घर में छींटने से कभी सर्प नहीं निकलता है। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा बस्ती और अम्बेडकर नगर आज जनपदों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में नाग देवता का दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी राम व बिहारी तिवारी ने बताया कि हर साल हजारों की संख्या में सर्पदंश से पीड़ित लोग स्वस्थ होकर जाते हैं। राजी खुशी से लोग बाबा गहनाग देव दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद लोग यहां से प्रसाद के रूप में राई सरसों लेकर जाते हैं। मेले में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचकर नाग देवता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ जो व्यक्ति आकर नाग देवता का दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और प्रसाद के रूप में सरसों अपने घर ले जाता है और आसपास छींट देता है तो किसी प्रकार का सांप घर में प्रवेश नहीं करते हैं। पूरा सावन माह मेला लगता है। पुजारी राम बिहारी तिवारी ने बताया कि बाबा गहनाग देव को अभय वरदान प्राप्त हुआ है। जहाँ व्यक्ति को सांप काटने से मृत्यु होती है, बाबा के स्थान पर पहुंच जाता है तो उसको जीवन दान मिल जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। जोबट विधायक श्रीमती सेन महेश पटेल भोपाल विधानसभा सत्र के लिए रवाना हुई। रवाना होते समय मार्ग में बोरझाड़ फाटक से आखोली फाटक तक की हाल ही में बनी सड़क की बदहाल स्थिति देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्वयं वाहन से उतरकर सड़क का निरीक्षण किया और राह चलते नागरिकों से संवाद कर उनकी परेशानियां सुनी। विधायक ने कहा कि 1 साल भी नहीं हुआ और सड़क जगह जगह से टूट चुकी, गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विधायक श्रीमती पटेल ने स्पष्ट किया कि इस विषय को वह विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगी। इसके अलावा विधायक ने जिले में फैले भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, इस भाजपा सरकार में हर जगह पैसा और कमीशन का खेल चल रहा है। जनता की योजनाओं में गड़बड़ी, अधिकारियों की मनमानी और जवाबदेही का अभाव जिले में साफ दिखाई देता है। भ्रष्टाचार इस सरकार में फल फूल रहा है। विधायक श्रीमती पटेल ने कलेक्टर महोदय से भी मांग की है कि जिले में हो रहे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वे जनता की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगी और जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर मजबूती से लड़ेंगी।
श्रावण मास का सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे हुए हैं। रात्रि 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद बाबा महाकाल की बस आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल नगाड़ों से व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। सोमवार का दिन बाबा महाकाल का और आज बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती। जो भक्त साल भर बाबा महाकाल का दर्शन का इंतजार करते हैं, सोमवार का इंतजार करते हैं, आज वही सोमवार बाबा महाकाल का है और भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा पे दूध, दही, घी, पंचामृत से महाअभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल पर भांग चढ़ाई जा रही है। लाखों भक्त लोग बाबा महाकाल के दरबार में आए, क्योंकि आज ऐसे गुजरात और महाराष्ट्र संप्रदाय का पहला सोमवार भी है, इसलिए पूरे विश्व के लोग बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हैं और बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। खरगोन जिले के पवित्र नगरी महेश्वर में रिमझिम फुहारों के बीच निकली कावड़ यात्रा। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ घाट पर 51 लीटर दूध से मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर बोल बम के साथ कावड़ यात्रा शुरू हुई। जय महाकाल कावड़ यात्रा का प्रथम वर्ष है। अक्षय सांगरे के साथ कुमावत समाज के युवा और महिलाओं ने शामिल होकर बोल बम के साथ कावड़ यात्रा में निकली। कावड़ यात्रा का महेश्वर, मंडलेश्वर और कसरावत सहित अन्य ग्रामों में भव्य स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा प्रदेश के सुख समृद्धि की कामनाओं के साथ निकाली गई। महेश्वर के काशी विश्वनाथ मंदिर घाट से सैकड़ों की संख्या में कावड़ यात्रियों ने बोलबम के जय घोष के साथ निकले। यात्रा 55 किलोमीटर चलकर कल खरगोन के मंडलेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान मेलडेश्वर शिवलिंग पर नर्मदा जल अर्पित कर पूर्ण की जाएगी। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने निवास पर एक विशेष लंच पार्टी का आयोजन किया। ये भोज पार्टी संगठन के निर्देश पर रखी गई, जिसमें शहर और जिले की राजनीति से जुड़ी कई अहम
हस्तियों ने शिरकत की। वहीं इंदौर में आयोजित हुआ इस लंच में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोला, विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला, विधानसभा 5 के विधायक महेंद्र हडिया सांवेर, विधानसभा के विधायक और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट राव, विधानसभा के विधायक मधु वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर संगठनात्मक मजबूती और आपसी समन्वय पर भी चर्चा हुई। हालांकि विधानसभा 4 की विधायक मालिनी गौड़, मऊ से विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, देपालपुर के विधायक मनोज पटेल जैसे विधायकों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। इस पर जब भाजपा नगर अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह का कोई मनमुटाव या असहमति नहीं है। जो विधायक भोज में शामिल नहीं हो पाए वे निजी कारणों से अनुपस्थित थे और उन्होंने पूर्व सूचना दी थी। नगर अध्यक्ष ने ये भी जानकारी दी कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के पश्चात एक और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसे मंत्री तुलसी सिलावट होस्ट करेंगे। इसे भी संगठनात्मक संवाद और समन्वय का हिस्सा माना जा रहा है। भोजन पर चर्चा, चाय की चर्चा के बाद भोजन पर चर्चा कीजिए। आईडी नीचे करो। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी और संगठन के वरिष्ठों का बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा परिवार को महीने में एक बार एक साथ सब बैठे, संगठन के विषय में, परिवार के विषय में, विकास के मुद्दों के विषय में चर्चा करें और आपसी और सामूहिक भाव से पार्टी का सब काम करें। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए देता हूं कि हमारे जैसे जो नए लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या संगठन में कोई दायित्व रखते हों, लोगों के पुराने अनुभव से भोजन पे चर्चा करके सीखते हैं। आज का ये जो सहभोज का आयोजन था, अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी के आग्रह पर हम सब यहाँ पहुंचे थे और जिस प्रकार के अनुभव मुझे मिले, ये इंदौर आज से 25-30 साल पहले कैसा था और भारतीय जनता पार्टी के शासन में इसमें क्या परिवर्तन आए, संगठन ने किन कष्टों के साथ पार्टी को खड़ा किया, तो ये हम सबको सुनने को और देखने को मिलता है। समय समय पर होता है, लेकिन अनौपचारिक रूप से मिलना ये हम सबके लिए सौभाग्य है। मेनू की बात की जाए तो क्या खिला भोजन में? क्या मालवा का भोजन सबसे अति उत्तम। सभी लोग आए हैं जिनसे सबसे चर्चा हुई थी। ऐसा कोई भी विधायक या हमारा नेता है नहीं जो बगैर किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहा, इसलिए उसे अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। अटेंडेंस हुई है? मतलब अटेंडेंस नहीं हुई है, स्वाभाविक था, कुछ ही लोगों का भोजन था, तो इस कारण जो नहीं आ पाए हैं वो उनकी पूर्व सूचना है, कोई बीमार है और एक ही ससुराल में है, बाकी सब लोग रहे। ये प्रदेश संगठन तक जाएगी जानकारी? पूरी जानकारी है और सब एक जाजम पर है, हमारे पास पूरी जानकारी है। अब यदि कोई बीमारी हो जाएगा तो हॉस्पिटल में हम उनके साथ थोड़ी खाना खाने जाएंगे, वहां तो डॉक्टर उनको सिलाई नहीं चढ़ाएगा भैया, इसमें जाजम क्या करेगी। संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है, यही स्वाद है। क्या कहना चाहेंगे, ये शिष्टाचार था, सौजन्यता थी, या क्या माने इसको? सनातन संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा है और हम किसी के अतिथि बनकर जाएं और कोई हमें आतिथ्य का अवसर प्रदान करे, ये दोनों ही हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज इंदौर भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानित जन, विधायक, सांसद जी, महापौर जी, हमारे संभाग के प्रभारी जी, सभी लोगों ने मिलकर दाल बाटी का आनंद लिया है और संगठन के विषयों पर बात करते हुए पारिवारिक माहौल में सब एक दूसरे के सुख दुख की बातें हुई हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और यह परिवार भाव हमारा सदैव रहता है। ऐसा प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं रहती है, किंतु कई बार जिस प्रकार से कांग्रेस के परिवारों में टूट फूट खेचम खाची चल रही है, तो वर्तमान दौर में राजनीति में प्रकटीकरण भी आवश्यक होता है। वैसे भाजपा एक परिवार है, परिवार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। तो ये अंतर है
अन्य राजनीतिक दल परिवारों की भाषा में नहीं आते, परिवार की पार्टी है, हमारी पार्टी परिवार की है। तो इसलिए हम सब आज मिले और अगला न्योता आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के घर रहेगा। उन्होंने आज कहा है अगले मन की बात के बाद हम सब अपने मन की बात करने के लिए तुलसी सिलावट जी के निवास पर उपस्थित हैं। मीठे में क्या खाया? दाल बाटी के साथ तो लड्डू ही चलता है।